तो पहले हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में ये सब बातें कर ली थी, क्या सब एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, कैसे मिलके बने होते हैं, इनके न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमते हैं और उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये सब हमने पहले उसमें चैप्टर में पढ़ लिया था। चैप्टर में नहीं, मतलब कि पहले वाली वीडियो में देख लिया था। अब हम इसके मॉडल के बारे में, एटम्स के मॉडल के बारे में बात करते हैं। इसका फर्स्ट मॉडल दिया था नील्स बोर ने 1913 में, और उसने बताया था क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी इंट्रोड्यूस्ड बाय प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये नील्स बोर ने बताया था। ही गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशनरी एनर्जी लेवल कॉल्ड ऑर्बिट, सर्कुलर पार्ट इन विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। उन्होंने बताया कि स्टेशनरी एनर्जी लेवल सर्कुलर पार्ट है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन द पर्टिकुलर ऑर्बिट, जहाँ तक मतलब इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही रहता है, और वे ही डज नॉट लॉस और गेन एनर्जी, वो एनर्जी ना लॉस करते हैं और ना गेन करते हैं। द एंगुलर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट इज क्वांटाइजेशन। जो एंगुलर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो वे पर्टिकुलर ऑर्बिट में करते हैं वो क्वांटाइज होता है। हैज़ डेफिनेट वैल्यू वी चार्ज वॉल नंबर्स मल्टीप्लाई, उसकी एक डेफिनेट वैल्यू होती है जो इससे h/2π से मल्टीप्लाई की जाती है। बोस मॉडल वाज पार्शियली सक्सेसफुल ऑफ हाइड्रोजन। बोस मॉडल वाज पार्शियली सक्सेसफुल, मतलब ज़्यादा सक्सेसफुल इसका मॉडल नहीं हुआ क्योंकि वो कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो इट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, द हाइड्रोजन लाइक एन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब उसने ये हाइड्रोजन का एक एटम और को तो एक्सप्लेन कर दिया और स्पेक्ट्रा को, और हाइड्रोजन लाइक इलेक्ट्रॉन उसके बहुत उन्हें इलेक्ट्रॉन को वो नहीं कर पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टीपल एटम्स, ये इलेक्ट्रॉन इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के स्पेक्ट्रा को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये इसकी नील्स बोर थ्योरी का ड्रॉबैक था, जिसकी वजह से दूसरी इसको रिमूव करने के लिए मतलब नई थ्योरी आई। The main challenge of Bohr models come from two new discoveries, इसकी वजह से दो न्यू डिस्कवरी, द वेव नेचर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।